तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर होगे, अच्छे होगे और मज़े में होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसीलिए मैं आपको आगे का पार्ट नहीं दे सका। तो आज मैं आ गया हूँ तीसरे प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट लेके, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में 4 और 6 नंबर के सभी सवालों को करा सकूँ इस प्रैक्टिस सेट के। तो पूरी कोशिश रहेगी। चलिए चलते हैं। ज़्यादा बातें मैं करूँगा नहीं, फालतू बातें कोई नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है, ओनली क्वेश्चनों की। मेरे कराने से पहले आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को रोकिए, उसके बाद खुद करने की कोशिश करो कि आप क्या इस सवाल को कर सकते हो या नहीं कर सकते। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं, हमें नहीं पता चलेगा, आपको भी ये अनुमान नहीं होगा कि आप उस चीज़ को कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल ये जो लिखा हुआ है आपके ये एग्जाम में 4 नंबर में है। कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में। 4 नंबर से कम नहीं आएगा। सवाल लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लो 2 बिंदु, ठीक है, ये बीच में लाइन खींचती है और इनको रेशियो इस तरीके से बांटा, 2 रेशियो में 3, ये 2 हो गया, ये 3, तो रेशियो में है, ठीक है। अब ये मान अलग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन रेशियो कभी एग्जैक्टली मान नहीं दर्शाता, वो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, इस वाले बिंदु के निर्देशांक दे दिए कितने, -1,7, और इसके कितने दे दिए, 4,-3। तो पूछा क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इन दोनों को मिलाने रेखाखंड को इतने अनुपात में ज्ञात करें। इस बिंदु के निर्देशांक पूछा इस वाले को, ठीक है। तो अच्छा, पहले बिंदु बता क्या क्या दिए हैं। तो पहले वाले के दिए कितना निर्देशांक दिए, 1, -1,7, और दूसरे के क्या दिए 4,-3। अच्छा, रेशियो क्या दिया है, आप कहोगे रेशियो दिया है कितना, 2 अनुपात, ये दिया। और हमें अगर निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिस से हम विभाजित कर रहे हैं उसके हमें निर्देशांक अगर निकालने हैं, तो निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m2x1 प्लस m1 या m1x2 और m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये होता है। कॉमा लगेगा क्योंकि हमें निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। कॉमा लगा के क्या होता है, m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2, ये होता है। अब ये m1 m2 क्या है और x1/1 ये कहाँ से आएगा मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये जो रेशियो दिया है इसको हम मान लेंगे m1 m2, और ये जो दिए हैं ये हो गया x1/1 x2/1, बस। और सॉल्व कर दो, मान रखिए m1 का मान कितना है 2 गुणा x2 का मान कितना है, तो आप कहोगे 4, कितना है 4, माइनस में नहीं है तो सीधे सीधे लिखो तो 4, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान कहोगे आप 3, ठीक है। x1 का मान कितना है, आप कहोगे -1, ठीक है, बट्टे m1 m2, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5। ये सीधे सीधे चलो लिख देता हूँ अभी तो, 2 + 3 कॉमन। इसी प्रकार से इधर इसमें देखिए m1 का मान 2 गुणा y1 का मान कितना है, तो आप कहोगे 7, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान कितना है, यहाँ पे y2 है और y2 का मान -3 है, सॉरी -3। ठीक से देखते रहिए। अच्छा, m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है, तो आप कहोगे 7, ठीक है, बट्टे ये कितना हो जाएगा 2 + 3। आगे देखिए, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया -3 बट्टे 5 कॉमा, ठीक है। ठीक, एक ही ब्रैकेट में होता है, ये कॉमा लगा लेते हैं नीचे में, एक ही ब्रैकेट में होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा -6 और प्लस 7×3 बट्टे 5, ठीक है। मुझे बताओ ये 5/5 हो गया, हाँ है ना, कॉमा ये कितना हो जाएगा, 21 में से 6 गया कितना हो जाए 15, 15/5 हो जाएगा।
ये कट के एक बचा और ये कट जाए कितने बार, 3 बार। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1,3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे निर्देशांक, 1,3। अब बताइए ये एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड पर सीधा सीधा क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे 4 नंबर से आया है। 4 नंबर में सीधे सीधे आया, फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन था। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था जिसको इसे करने में कठिनाई, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब फॉर्मूला सामने है, फॉर्मूला अगर हमें पता है बस मान ही तो रखना है, और मान रखे अगर कैलकुलेशन उसको हल नहीं कर पा रहा तो फिर सोचने वाली समस्या है। कोई बात नहीं, इसी चीज़ को मैं समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने हूँ, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं हूँ, एक से एक बेहतर सवाल, ऐसे सवाल कराऊंगा जो आप कहोगे कि हाँ वो सीधे पेपर से लिंक हो जाए, वो पेपर से हमें सीधे मिले, उसी तरीके के। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये लिखा है क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपके एग्जाम में 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर। ठीक है, बड़ा बेहतर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस देखिए किस तरीके से करेंगे। ठीक है, कोई भेद नहीं है इस क्वेश्चन में, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद, हमें बताना है कि कौन सा पद 54वें पद से, जो 54वें नंबर पद आएगा उससे 132 अधिक होगा, वो हमें बताना है। माना, कहने का मतलब ये है कोई भी 54वां पद होगा, मान लो कोई भी पद होगा 54वां, कोई भी 54वां पद होगा, वो मान लिया मैंने 100 मान लिया होगा, वो माना 100 होगा, तो 54वें पद से कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक, यानी इससे 132 अधिक होगा, 132 यानी कि 232, हाँ है ना। अब वो कौन सा पद होगा वो हमें बताना है, तो इसमें ये पूछे। ठीक है, अच्छा श्रेणी क्या है, श्रेणी है 3, 15, 27 और 39। ठीक है, अच्छा पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि 54वां पद कौन सा है, तो अगर हम इसमें पहले ये निकाल लें कि 54वां पद बताओ कौन सा है, तो हम पहले 54वां पद अगर निकाल लें तो उससे 132 अधिक है जो हमें पद निकालना है, तो वो हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या होगी, वो बिल्कुल पता चल जाएगी। बस फिर हमें वो पद निकालना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है। वो पद हम निकालने के बाद पद क्रम निकाल सकते हैं कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा पहला पद क्या होता है, ए बराबर 3 हो गया, हाँ है ना, ए बराबर 3 हो गया। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है, 54वां पद निकालना है, यानी कि एन बराबर कितना दे दिया, 54 हो गया। ठीक है, हमें 54वां पद निकालना है। ठीक है, अच्छा डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर का डिफरेंट होता है, और डिफरेंट सभी में सेम टू सेम है, यानी कि कितना है 12, 15 में से 3 गए, कितने बचे 12 बचे। ठीक है, तो डी बराबर 12। अच्छा हमें कौन सा निकालना है, 54वां पद निकालना है। ठीक है, हमें यही निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस एन का मान कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 3, और डी का मान कितना है 12, डी का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 53 और गुणा 12। तो मुझे बताइए कितना हो गई, 3 प्लस 12 3 36 का 6 हाथ से लगा 3, और 12 5 60 और 3 63, 636, अभी जुड़ के कितना हो जाएगा 639। अच्छा यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 54वां पद कितना होगा, 54वां पद कितना होगा, तो आप कहोगे 639। अब हमें जो पद निकालना है, हमें जो पद निकालना है वो पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो यानी कि 54वां पद कौन सा है, 54वां पद जो निकल के आया वो 132 होगा। हमें जो निकालना पद है वो 132 क्यों 639 होगा। कितना होगा 639, 54वां पद को कितना है 639। जो हमें पद निकालना है वो 54वें पद से 132 अधिक है। माना हमें ए एनवां पद निकालना है, माना हमें ए एनवां पद निकालना है जो कि 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। 54वां पद कितना है 639 प्लस 132। ठीक है, जोड़ दो, ये 9 तो 11 हाथ से लगा 1, और 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, यानी कि जो हमें पद निकालना है वो जो संख्या होगी वो 771 होगी। हमें जो पद निकालना है वो जो संख्या होगी कितनी होगी 771। वो हमें बताओगे वो 771 कौन से नंबर पे आएगी। हमें बताना है कि 771 कौन से नंबर पे आएगा। वो हमें पद पूछा, वो हमें क्रम पूछा, वो नंबर पूछा है हमसे। ठीक है,
एक बार फिर से समझिए, ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद चौगुने पद से 132 अधिक होगा। तो चौगुना पद कितना है 639, इससे 32 अधिक पद कितना है 771, यानी कि इसका हमें क्रम बताना है कि कौन से नंबर पे आएगा। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा श्रेणी का, 3, 15, 27, 39 ऐसे और आगे चलता रहेगा। उसके बाद फिर कितना आएगा 639 आएगा चौगुने नंबर पे, चौगुनवे के बाद फिर ऐसे ही आगे चलता रहेगा 771 भी कहीं ना कहीं आएगा। तो वो किस नंबर पे आएगा वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, हमें इसी n का मान निकालना है। अच्छा, इसका मान कितना दे दिया 771 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस, ठीक है, और हमें n का मान हमें निकालना है इंटू d का मान कितना है 12, ठीक है। इसको हम घटा देंगे, इधर कितना बचेगा मुझे बताइए, कितना बचेगा 668 कि 768, 768 बचेगा, 3 जोड़ देंगे तो 771 हो जाएगा बराबर। अच्छा, और ऐसा करो 12 के तो गुणा दे जाकर भाग दे दो तो ये भाग भी हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा, हाँ या ना। अच्छा, 1 भी इधर आके, अच्छा 12 से कट ही जाएगा, पहले तो 12 से जोड़ काट दो सीधे सीधे, n बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 12 से काटोगे 12 चौक 72, 12 छक्के 72, हाँ या ना, कितने बचे 4 और 12 चौक 48, n बराबर कितना आएगा 64 होगा, n माइनस 1 बराबर कितना है 64, ये इधर आके जुड़ जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो n इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 65, यानी कि श्रेणी में 65वां पद जो होगा वो चौगुने पद से 132 ज़्यादा होगा। इसीलिए करके हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप मेरे बोलने के साथ साथ लिखो, इसीलिए 65वां पद चौगुने पद से 132 अधिक होगा। इस श्रेणी का 65वां पद चौगुने पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा, यानी कि वो पद जो होगा कौन सा पद होगा 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा 65वां। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बड़े बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन था, अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, 4 नंबर आपको फ्री के नहीं मिलेंगे, थोड़ी तो मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से आपको सवाल समझ में आया होगा। अच्छा, सिंपल फार्मूले, एक ही फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला था, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब दोस्तों, तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों और बालकों, चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा तो काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा ही बड़ा है, कोई नहीं, देखते हैं। लिखा ही बड़ा है, लाइनें ही भरी हुई हैं, बस सवाल सरल है। मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चनों में ना बस सवाल की भाषा समझ जाओ, जो लिखा है अगर वो समझ गए तो सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कर भी लेंगे, ठीक है। सवाल देखिए क्या लिखा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल लिखा है कि एक क्लास टेस्ट में, यानी एक क्लास में टेस्ट होता है, सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में जो भी अंक होते हैं उनका योग कितना है 30 है, ठीक है। या तो उसको गणित में 30 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें उसके द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं वो हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले ना बेसिकली इसकी क्या कहते हैं, इक्वेशन बनाना सीखो। पहले इसकी इक्वेशन बनाना सीखो। कौन है भाई? चलिए देखिए, तो पहले हमें सवाल की क्या बनाना सीखना, इक्वेशन। अगर हम इसका समीकरण बना लिया तो क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। सवाल सबसे पहली लाइन समझो, उसने हिंट क्या दिया है, उसने हिंट दिया है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना 30, यानी कि एक तरफ आपका गणित होगा, ध्यान से समझना, और एक तरफ आपका अंग्रेजी होगा, ठीक है। इनके अंकों का योग कितना है 30, इनके अंकों का योग कितना है 30। तो मुझे बताइए, अगर मैं माना गणित में मैंने अंक मान लिए उसके x, तो मुझे बता अंग्रेजी में कितने होंगे, तो आप कहोगे 30 माइनस x होंगे, हाँ या ना, होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। अच्छा, जब इस तरीके से हम लिख देंगे, उसके बाद जो आगे कह रहा है वैसे करो, ठीक है। एक बार फिर से समझो, गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना दे रखा है 30। तो मुझे नहीं पता क्या नंबर है, बस मुझे इतना पता है कि दोनों में अंक जोड़ के 30 आ रहे हैं,
दोनों के अंकों का योग कितना है 30। तो मैंने मान लिया कि गणित में x है, तो अंग्रेजी में कितने होंगे 30, जो बचे हुए होंगे 30 में से, तो बचे हुए 30 में से जो होंगे वो अंग्रेजी के होंगे। इनके अंकों का योग तो 30 दे रखा है, हाँ या ना, यही तो दे रखा है, इनके अंकों का योग 30। ठीक है, अगली लाइन में क्या कह रहा है, उसको गणित में 2 अंक अधिक, अब बस जो बोल रहा वो कर दो, गणित में 2 अंक अधिक दे दिए। ठीक है, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दो, 30 माइनस एक्स माइनस एक्स, सॉरी 3। ठीक है, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा ये 27 माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, और ये हो गया x प्लस 2, हाँ या ना, ये तो x प्लस 2 है। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, उनका गुणनफल कितना हो जाता, गुणनफल 210 होता, बराबर 210 होता। तो ये बात समझ में आई। बस अगर इक्वेशन वाली सवाल को आसानी से कर सकते हो, अब उसका सॉल्व कर दो उसको। हमें अलग अलग अंक ज्ञात करने हैं। अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो बचे हुए कितने होंगे, x का मान निकाल लेंगे तो 30 में से घटा देंगे, वो गणित के मान होंगे, सॉरी इंग्लिश के मान होंगे, हाँ या ना। ठीक है, सॉल्व करो। x का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 27x, x का इसमें करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो प्लस के 54, और इसका इसमें करोगे तो माइनस का 2x बराबर 210। इतना तो कर ही लोगे। ठीक है भाई, बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर हमें कैसे प्लस करना है तो बिल्कुल कर लेंगे। और 27 में से 2 गए कितने बचे, 25x बचे। ठीक है, तो इसको हमें उधर लेके जाओ, सभी ऐसा करते हैं, सभी को उधर लेके जाओ। एक्स स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 27 में से 2 गए कितने बचे, 25x बचे, और 25x प्लस के बचे के उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस का 25x हो जाएगा। अच्छा, 210 यहाँ पे पहले से ही है, हाँ है ना, 210 यहाँ पे पहले से ही है, और 54 उधर जाके घट जाएंगे। तो बताइए मुझे, 210 में से 54 माइनस गया कितने बचे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा, कितना बचा 0, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 1 बचा, 156 बचेगा। कितना बचेगा, 156 बचेगा। कितना बचेगा, 156 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस का 156 बराबर 0। अब क्या करना है, हमें 156 के इस प्रकार से फैक्टर काटने के जोड़ने पे 25 आ जाए। 156 के इस प्रकार से फैक्टर काटो कि जोड़ने पे कितना आ जाए 25, तो उसके लिए फैक्टर काटोगे 156 के। ठीक है, 156 काटो, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 3 6 और 2 9 18, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 से तो 13 कटेगा, ये बाद में हमें कितना लेके आना, जोड़ने पे लेकर। ठीक है, आ तो गया, 2 3 4 4 3 12 और 13, अगर गुणा करेंगे तो 156 भी आ रहा है, अगर गुणा करेंगे 156 आ रहा है, और जोड़ने पे 25 भी आ रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा, पहले बड़ी संख्या लिख लो 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए आगे माइनस है और ब्रैकेट हटाओगे, एक्स का गुणा करोगे दोनों में तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13x और माइनस का 12x और प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए कॉमन लो, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन लो, और माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे भी x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। हाँ है ना भाई, 12 का भाग दें 156 में 13 बच जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में आप x माइनस 13 ये भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 12। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। यानी कि अब मैं लिखूंगा नहीं, को समझ लो, लिखना खुद है, आपको खुद लिख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि x हमने क्या माना था, x हमने माना था गणित के अंक, x हमने माना था गणित के अंक, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो अंक होंगे वो गणित के होंगे, गणित के होंगे। ठीक है, अगर उसके गणित में अंक, दोनों कंडीशन लिख देता हूँ, अगर उसके गणित में अंक 13 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 17 होंगे। हाँ या ना, अगर उसके गणित में अंक 13 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 17 होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के अंकों का योग कितना है, 30 है। तो इसीलिए अगर गणित में अंक हम 13 में लेके चलेंगे तो इंग्लिश में कितने होंगे, 17 होंगे। अगर मैं कह दूं कि उसके गणित में अंक 12 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, तो इंग्लिश में 18 होंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, बात समझ में आई।
दोनों कंडीशन है ये फॉलो होंगे, आंसर भी यही लिखेंगे हम, और ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें एग्जाम में, एक लेके नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अगर एक माइनस में आ रहा होता, अगर एक माइनस में आ रहा होता तो हम क्वेश्चन को, वो जो प्लस वाली होती है सिर्फ उसी को लेके चलते हैं ना। दोनों प्लस में है तो हमें दोनों वैल्यू रखनी पड़ेंगी, और दोनों मान जो एग्जैक्टली संभावनाएं हैं वो हमें बतानी पड़ेंगी। तो यानी कि कह सकता हूँ, अगर गणित में 13 अंक है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 17। और मैथ में अगर 12 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 18। क्यों? क्योंकि अंकों का योग कितना है? 30। अंकों का योग कितना है? 30। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल बड़े बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, ये सवाल सोच रहे होगे बताया नहीं कितने नंबर में आएगा, ये भी आपके नंबर में एग्जाम में मात्र 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्यों है? क्योंकि एक इक्वेशन बेस्ड पर क्वेश्चन है, इसीलिए 4 नंबर में होगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल सरल है। मैंने क्या कहा था, अगर समझ लो जितनी ज़्यादा लैंग्वेज लिखी है और अगर हम उसकी लैंग्वेज समझ के अगर जो कह रहा है अगर उसकी हम इक्वेशन बना लें तो क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा, और बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका रैखिक समीकरण से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा मेरे कराने से पहले आप इसे कर सकें। स्पेशली बोल रहा हूँ, ये करना पड़ेगा, और ये सवाल आना भी चाहिए। मैं कई सवाल करा चुका हूँ इस तरीके के, आना चाहिए। अच्छा, ये एग्जाम में आपके 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में। सवाल क्या है वो देखिए। सवाल है कि समीकरण 2x - 3y = 13 तथा 7x - 2y = 20 को हल कीजिए, और y = mx + 7 के लिए हमें m का मान बताना है। और m का मान हम यहाँ से जब निकाल सकते हैं जब हमें x और y के मान पता होंगे। जब हमें x और y के मान पता होंगे तभी हम m का मान निकाल सकते हैं, और x और y का मान निकालने के लिए हमें समीकरण हल करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो हल करने से पहले आपको कुछ बताऊँ। हाँ, क्या बताने वाला था, चलो भूल गया, फिर बताता हूँ। पहले सवाल करते हैं, याद आएगा तो बताऊँगा। ठीक है, तो 2x - 3y = 13। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 7x - 2y = 20। इसको समीकरण 2 मान लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अरे नहीं आया भाई, याद आएगा तो बताऊँगा ना। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें करना क्या है, कोई भी एक वैल्यू बराबर करनी है, किसी की भी करो, चाहे तो y की वैल्यू बराबर करो या फिर x की वैल्यू बराबर करो। तो ऐसा करते हैं, y की करते हैं। y की अगर वैल्यू बराबर करेंगे तो 2 का ऊपर वाले समीकरण में गुणा करो, ठीक है, और 3 का नीचे वाले समीकरण में गुणा करो। क्यों? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या इसीलिए एक दूसरे में गुणा करो 2 उनका। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा फिर समीकरण? तो बन जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस का 2 × 3 = 6y और बराबर 13 × 2 = 26, ये बन जाएगा। ठीक है, 3 का करेंगे तो 3 × 7 = 21x माइनस 6y और बराबर 20 × 3 = 60। हाँ है ना? अब ये घटाने पर करना पड़ेगा, हमें घटाने पर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा घटाने, तब ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा, माइनस के 21x और प्लस के 4x कितना बचेगा? माइनस के 17x बचेगा, बराबर 60 है और ये 26 है, घटाइए कितना बचेगा? 36 बचेगा, 34 बचेगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा? 34 बचेगा। हाँ है ना? 10 में 6 का 4, 5 में 2 का 3, माइनस का 34, माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 2, क्योंकि 17 से कट जाएगा कितने बार? 2 बार। तो x बराबर कितना है? 2। x का मान जब निकल के आ गया 2, अब ये चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए, समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x और माइनस का 3y और बराबर 13। ठीक है, इसमें रखिए। तो देखिए 2 × 2 माइनस का 3y बराबर 13। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3y बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 माइनस 3y, हमें y का मान निकाला तो y को प्लस बनाओ, तो 3y को मदर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3y को मदर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 13 इधर लेके आओ, तो देखिए 4 यहाँ पे पहले से, 13 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 9 और बट्टे 3 का गुणा हो रहा है, इधर आके भाग, ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? माइनस का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई। x का मान हमारे पास हो गया और y का मान भी हो गया।
अब हमें m का मान निकालना है, तो दिए हुए समीकरण से, दिए गए समीकरण से क्या दिया है समीकरण, y बराबर mx और प्लस 7, y का मान कितना है माइनस कर दिए, m गुणा 2 प्लस 7, x का मान कितना है 2। ठीक है, इसको 7 को हमें इधर लेके आएंगे तो कितना हो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 10 बराबर m गुणा 2 से कट जाए कितने बार 5 बार, तो m बराबर मुझे बताइए कितना आया, माइनस का 5 आया। m बराबर कितना आया माइनस का 5। अरे बोलो बोलो, m बराबर कितना आएगा माइनस का 5। असलियत में सवाल ने ये निकलवाया है, असलियत में सवाल में ये निकलवाया, और ये निकालने के लिए हमें x और y के मान बहुत ज़रूरी थे, x और y के मान बहुत ज़रूरी थे। तो वो मान निकालने के लिए हमें दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा, और दोनों समीकरण जब हल हो जाएंगे तभी निकाल सकते हैं, क्योंकि उन समीकरणों से x और y के मान निकलेंगे, और जब x और y के मान निकलेंगे तभी हम यहाँ पे मान रख सकते हैं, और तब हम f का मान निकाल सकते हैं। अरे बोलो बोलो, समझ में आया? अच्छा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने जिस तरीके से कराया पहले आप उसे समझिए, और समझने के बाद फिर आप कोशिश ज़रूर करिएगा, है ना, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि यार समझ में आया होगा। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या यहीं विराम लगाएं? चलो यहीं विराम लगा देते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, अच्छा क्या बोलने वाला था बताओ? हाँ ये बोलने वाला था, लाख अच्छाइयाँ हमें कितनी भी हों, लाख अच्छाइयाँ हमें कितनी भी हों, हमारी अच्छाइयों को ख़त्म करने के लिए एक कमी या बुराई काफ़ी होती है, एक कमी या बुराई काफ़ी होती है। और सबसे बड़ी बात, जब किसी को हमें बुरा लगना हो ना, किसी को हमें बुरा लगना हो, तो फिर चाहे लाख अच्छाइयाँ कर लो चाहे करोड़ों कर लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ लाख अच्छाइयों को छोड़ के वो एक कमी पे फोकस करेंगे, एक बुराई पे फोकस करेंगे, ताकि उससे निपटारा मिल सके। आया समझ कि नहीं आया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। समीकरण दिया है 1/x माइनस 1/x प्लस 10 बराबर 1/300, इसके मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि x का मान निकालना है, x का मान निकालना, और जब समीकरण बनेगा तो 2 मान निकलेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 नंबर में होगा, कितने नंबर में होगा 4 नंबर। अच्छा 4 नंबर के लगभग मैं सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, और अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो 6 नंबर के होंगे, या 2 कराऊँ 3 कराऊँ 4 कराऊँ, जो भी कराऊँ 6 नंबर में होंगे। ठीक है, आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना है 4 और 6 नंबर के क्वेश्चनों पे। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन तो सरल ही होते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मैं जो भी सवाल कराऊँ उस तरीके के, जितने भी सवाल आपको किताब में या प्रैक्टिस सेट में जो भी दिखें, ठीक है, आप उनको कीजिए उस तरीके के। ठीक है, करने ज़रूर है, ऐसा नहीं कि जो मैं करा रहा हूँ वही करके छोड़ दो, नहीं, उस तरीके के जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि सवाल किस तरीके से हमें करने हैं, प्रैक्टिस में तभी आएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस करना मैं 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चनों पे, तो वही मैं आपको लगातार कराऊंगा, जितने हो सकते हैं एक से एक बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक से एक बेहतर क्वेश्चन, तो अब बस आप साथ जुड़े रहिए, तब तक मैं हूँ साथ में, पेपरों तक साथ हूँ, टेंशन फ्री रहिए, और बस हर वीडियो मेरी देखिए। बाकी चलते हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। अच्छा लास्ट 100 शब्दों में कहूँ, छोड़ो क्या कहें, दरअसल याद नहीं आ रहा कि क्या कहना था, भूल गया मैं। ठीक है, हाँ याद आया, हम कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन कब गलत थे इसे कोई भूलना नहीं चाहता। और सच ये है कि एक इसी चीज़ की वजह से, इन्हीं चीज़ की वजह से अगर ये थॉट को सोचा जाए ना कि हम कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता और कब गलत थे इसे कोई भूलना नहीं चाहता, किसी की वजह से हज़ारों करोड़ों रिश्ते खराब चल रहे हैं। मेरा तो मानना ये है, अगर इंसान अच्छा है, इंसान की बातें अगर बुरी हैं तो बात को भूल जाओ, इंसान को याद रखो। और इंसान अगर बुरा है, उसकी बातें अच्छी है तो इंसान को भूल जाओ, बातें याद रखो, ऐसा मेरा मानना है। तो छोड़ो, लोग तो कुछ अपने तरीके से सोचते हैं, आजकल लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए साथ रहते हैं, बाकी तो सभी जानते हैं कि चल क्या रहा है, बस सामने वाला बेवकूफ़ होता है। दरअसल वो बेवकूफ़ नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं होता,
बेवकूफ़ नहीं हो, बस वो कुछ नहीं, छोड़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आज का विराम यहीं करते हैं, और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिए। और इसको मैं सवाल को खैर नहीं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये आप कर लोगे, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब मैं कल जो आपको सवाल कराऊंगा वो 6 नंबर में सवाल कराऊंगा सारे, ठीक है। बाकी चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त तैयारी कीजिए, पढ़िए खूब अच्छे से, एंड टेक केयर, बाय बाय।